हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र की महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की यदि शुक्र की महादशा चले और खासकर उसमें शुक्र में राहु की अंतर्दशा चले तो किस प्रकार के फलित होंगे। शुक्र महादशा टोटल 20 वर्ष की होती है। ठीक है। मेरे द्वारा ये जो बताया जा रहा है एज इट इज है, यथारूप है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जैसा ऋषि पार्सर ने कहा है बस वैसे का वैसे ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा फीस लूं और आपसे धन अर्जित करूं। तो मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। सिर्फ आपकी जस्ट हेल्प करना है मुझे। और जो लूटपाट समाज में हो रही है, देश में हो रही है ज्योतिष के नाम पे, जो ऑलरेडी मरा हुआ आदमी है, जो थका परेशान आदमी है, जो प्रॉब्लमेटिक आदमी है, उससे क्या लूट करनी चाहिए। तो एक प्रकार की मदद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए सीधी सीधी बात बताने में मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरा ये एस्ट्रोलॉजी कोई पेशा नहीं है। मैं अपनी स्वेच्छा से जो है ऐसे वीडियो बनाता हूँ। शुक्र राहु की अंतर्दशा 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष काफी लंबा होता है। और शुक्र में राहु की जो अंतर्दशा चलती है तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक दशा है। शुक्र में राहु की दशा और राहु में शुक्र की दशा दोनों चीज है। राहु में शुक्र और शुक्र में राहु जब ये चलती है तो बहुत ऐसे रिजल्ट आते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बता ही नहीं पाता है कि क्या होगा। क्योंकि शुक्र में राहु, शुक्र भी छली ग्रह है, राक्षस ग्रह है, और राहु भी जो है छली ग्रह है। ठीक है। तो अचानक चीजें घटित हो जाती है। तो ये 3 वर्ष प्रॉब्लम हो सकते हैं। लोग राहु की वजह से ट्रैप हो जाते हैं। कोई विजिलेंस टीम फंसा देती है, क्या पुराने षड्यंत्र खुल जाते हैं, या कोई छल कपट से कोई आदमी प्रपंच से आपको फंसा देता है। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। शुक्र में राहु के विषय में यदि कोई मुझसे प्रेडिक्शन पूछे तो मैं भयभीत हो जाता हूँ कि क्या बताऊं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि अचानक राहु क्या करवा देगा। अचानक ऐसी प्रॉब्लमेटिक स्थिति में ला देगा आदमी को कि सब कुछ उसका तहस नहस उसको हो जाएगा। तो उससे बचने के भी उपाय हैं। नेक्स्ट, जो शुक्र की महादशा होती है पूरी 20 वर्ष की होती है। डरने की जरूरत नहीं है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में खराब है तो पूरे 20 वर्ष खराब रिजल्ट नहीं देगा। और यदि अच्छा है, यदि उच्च का, तो भी 20 वर्ष रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि शुक्र की जो अंतर्दशा है, शुक्र चलेगा, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। तो जो सारे ग्रहों की दशाएं बीच बीच में बदलते रहती, तो इनसे इन ग्रहों से भी फलित आता है। जैसे शुक्र से आएगा फलित, फिर सूर्य से, फिर चंद्र से, मंगल से, राहु से, गुरु से, शनि से। तो ऐसे ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स है, उसके आधार पे फलित दिया जाता है। शुक्र में राहु 3 वर्ष चलता है, और शुक्र में राहु चलेगा तो उसकी अंतर्दशाएं चलेगी, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। ठीक है। आपका जन्म नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्रीय महादशा तय करता है। आपकी जो जन्म नक्षत्र कालचक्र की गणना है तो जो 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा के रूप में वर्णित है। आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है यह पता किया जाता है, जो भविष्य पता नहीं तो महत्वपूर्ण है। नवग्रह की दशाएं महादशा के रूप में ली जाती है। जब आपकी दशा प्रारंभ होगी, जब आपकी शुक्र की दशा प्रारंभ हुई होगी तो आपको निश्चित रूप से कष्ट हुए होंगे। और ये जब शुक्र की दशा खत्म होगी तो भी आपको कष्ट होंगे। इसे बोलते हैं दशा छिद्र। ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से सावधान रहने की जरूरत है। मैं डरा नहीं रहूंगा, आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में सभी को कष्ट है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि आदि, ये ज्योतिष सिद्धांत, इसके आधार पर ज्योतिष का प्रेडिक्शन होता है। ठीक है। विंशोत्तरी दशा आगे। शुक्र, अब आपकी शुक्र में राहु की दशा चल रही, तो शुक्र के कारकत्व तो आपको जानना जरूरी है। मैंने पहले के वीडियो में एक शुक्र महादशा का नाम का एक वीडियो मैंने बनाया हूँ। तो शुक्र महादशा वाला वीडियो आप देख लीजिए, और शुक्र के कारकत्व आप उसे देख लीजिए। शुक्र मुख्य रूप से जो है जनन का और यौन का कारक होता है। अच्छा रहन सहन, पहनावा, राशि, ठाट बाट, सभी प्रकार के शौक, ऐशो आराम इसके लिए होता है। जनन अंगों की बीमारी, ये सब शुक्र से होता है। और पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के का विशेष रूप से कारक होता है। और पत्नी के महिला के मामले में पुरुष के का कारण होता है। तो ये बच्चे पैदा करना और जो है प्रोडक्शन, मतलब प्रजनन क्षमता, ये सारी चीजें जो है इससे देखी जाती है। तो शुक्र के कारक तो आप लोग जरूर देख लीजिए। खासकर मैथुन प्रीता इसका कारक है, यौन प्रौढ़ावस्था और मैथुन प्रीता, और जो है बसंत ऋतु, बहुत सी स्त्रियों से संबंध, पूर्वाभिमुख नाटक, कवि भी इसका एक है, कविता है, कवि, संगीत, आनंद, नृत्य, पूरे मतलब ऐश्वर्याम, जल क्रीड़ा, आनंद, वादन, जन्नांगो संबंध, मध्यान्ह सप्तरी, नागरो, ऐसे पूरे ऐश्वर्याम की चीजें इससे होती है। यजुर्वेद, राशि, प्रकृति। ओके। नेक्स्ट,
शुक्र जो है मीन राशि में उच्च 27 डिग्री में उच्च का होता है और कन्या राशि में 27 डिग्री का नीच का होता है। तुला राशि 0 से 15 में मूल त्रिकोण का होता है। तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में नीच का है तो कन्या में होगा और वो 27 डिग्री में होना चाहिए, तभी वो नीचत्व का देगा फल। यदि शुक्र आपका मीन में है और वो 12 डिग्री का है तो हो सकता है उच्च का भी फल ना दे, वो 27 डिग्री का होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की किताबों में ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं। राहु के कारक, तो राहु कार्य को मंदगति से करना, फूहड़पन, हिचकी, उन्माद, अदृष्ट, भय, कुष्ठ, शक्तिहीनता, रोग, दीर्घकालिक व्रण, छाले, असाध्य रोग आदि के लिए जो है होता है। और शनि के सदृश होने के कारण रोगों की दीर्घकालता, मतलब क्रॉनिक रोग प्रॉब्लम कर देता है। शनिवत राहु, जैसा शनि है वैसा ही राहु है, और क्योंकि शनि की तरह ये भी इसकी स्पीड कम है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देता है। तो राहु के बहुत सारे कारक आते हैं, कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे हड्डियां, उदर रोग, वृद्धावस्था, मिथ्यावादी, मिथ्या आरोप लग जाते हैं राहु की दशा में, अधोदृष्टि, भ्रम, हैरानी, अत्यंत साहस, दुष्टता, छाता, वाहन, 4 जातियों से बाहर की जाति वाला, नाना पशु से संबंध, कुतूर्क, राज्य प्राप्ति, पापी स्त्री, जुआ खेलना, सब बुरे बुरे काम है, स्त्री गमन, दक्षिण अभिमुख, विदेश की यात्रा के लिए भी ये कारक है। खास बात यह है कई मामलों में राहु बहुत पॉजिटिव होता है, बार बार राहु विदेश यात्रा भी करवा देता है। राहु के बारे में कहा गया कि राहु यदि कर्क, कन्या, धनु अथवा वृश्चिक राशि में स्थित हो तो विशेष रूप से अनुकूल होता है। राहु यदि कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि अथवा वृश्चिक राशि में स्थित हो तो विशेष रूप से अनुकूल होता है। राहु कुंभ राशि में अन्य मतानुसार कुछ लोग कहते हैं कि कन्या राशि का स्वामी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कुंभ राशि का। इसकी उच्च राशि वृषभ है, मूल त्रिकोण राशि मिथुन कहलाती है। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, प्रकृति का छाया ग्रह है जो शनि की तरह माना जाता है और घटनाओं को अचानक कारित या घटित करने में जिम्मेदार होता है। यह जातक को छल कपट या कोई जांच में फंसा देता है, नौकरी पेशा वाले को कोई सतर्कता या विजिलेंस जांच में पकड़ा देता है, या जमे जुमे कारोबार में अड़चन परेशानी आ जाती है, जेल, बीमारी, दुर्घटना का संबंध होता है। यदि आप शुक्र या राहु अंतर्दशा में फंस गए हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, यह दशा की खत्म होने के बाद अच्छी दशा आएगी और आप में राहत मिलेगी। राहु हो सकता है कि आपका कोई टैक्स आप चोरी कर रहे हैं तो टैक्स, आपकी इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए और आपका जमा जमाए कारोबार तैस हो जाए, कोई आपके रहस्य खुल जाए अचानक, जो कई दिनों से आप कर रहे थे वो चीज सब जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाए। ऐसी अचानक चीजें हो जाती है जो आपको पता ही नहीं लगता। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो पहली थ्योरी ये है, शुक्र की दशा में राहु का अंतर हो, यदि राहु केंद्र त्रिकोण और 11वें स्थान में या स्वराशि का हो, शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस समय सब पॉजिटिव होने की बात है और आगमन, यात्रा, सिद्धि सब लाभ है। राहु, ये मिथुन लग्न की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ, राहु यदि केंद्र में हो तो ये मैं केंद्र चारों स्थान बैठा हूँ, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, और ये 5वां स्थान त्रिकोण स्थान है और ये 9वां स्थान त्रिकोण स्थान है और ये स्थान 11वां स्थान है। ठीक है, इसको लाभ स्थान बोलते हैं। ऐसी स्थिति में, और राहु उच्च राशि उसकी वृषभ राशि उच्च मानी है। ठीक है, राहु कन्या राशि में देखिए ये भी यहाँ शुभ माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से राहु यदि प्लेसमेंट होगी और धनु में भी राहु शुभ माना जाता है, इस तरीके की प्लेसमेंट होगी तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपके पॉजिटिव होगी, आपके फेवरेबल होगी। थ्योरी नंबर 2, शुक्र की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा चले, राहु यदि लग्न से 3, 6, 10, 11 में हो तो सुख, शत्रु का नाश, उत्साह, राजा की कृपा, दशा के आरंभ में 5 माह तक शुभ फल, अंत में ज्वर, अजीर्ण रोग का भय होता है। कार्य और यात्रा में विघ्न, मन में चिंता, परंच अन्य सुख राजा के समान प्राप्त होता है। विदेश यात्रा में कार्य सिद्धि होती है, कुशल पूर्वक घर आता है, ब्राह्मणों को उपकार, तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुल मिला के बात पॉजिटिव है। यदि राहु लग्न से तीसरे भाव में बैठा हो और ये छठे भाव में बैठा हो और ये 10वें भाव में बैठा और 11वें भाव में बैठा, इसका मतलब लग्न से तीसरा, छठा और 10वां और 11वां राहु शुभ होता है। ऐसे समय में आपके साथ शुभ होगा, लेकिन ये भी लिखा है कि 5 माह तक शुभ होता है, बाद में कुछ नेगेटिव परिणाम भी आ जाते हैं। तो इसका उपाय भी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिथुन लग्न की कुंडली में आखिरी सिद्धांत इसका ये कहता है, यदि दशापति से 8-12 में हो तो अशुभ माना जाता है। लगभग मेरे सभी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, राहु यदि द्वितीय से सप्तमे हो तो देह में आलस्य कष्ट होता है, उस दोष के शांत्यर्थ मृत्युंजय जप करना चाहिए। पहले कहा है कि राहु यदि दशापति से, अब शुक्र में राहु की दशा चल रही तो दशापति शुक्र कहलाएगा। शुक्र यदि आपकी कुंडली में जहां बैठा हो वहां से आप लग्न कुंडली ऐसा टेबा बना लीजिए और देख लीजिए, मान के चलिए शुक्र से 8वां बैठा और ये 12वां बैठा हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। और यदि शुक्र आपकी कुंडली द्वितीय से सप्तमेश हो तो मान के चलो आपके
राहु यदि आपका द्वितीय, राहु यहाँ द्वितीय स्थान पे बैठा हो और राहु यहाँ 7वां स्थान पे बैठा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 7वां राहु पत्नी से अनबन करवा देता है, तलाक करवा देता है, घर तुड़वा देता है, पत्नी से झगड़े करवाता है, ठीक है। तो इसके उपाय मैं बताऊंगा, वो भी निःशुल्क बिना पैसे के। पैसे यदि आपसे ले लिया तो मजा क्या है। किसी जातक यानी महिला या पुरुष के शुक्र में मंगल की शुक्र में राहु की अंतर्दशा चले, सॉरी सॉरी ये तो दूसरे उसका है। ऐसी स्थिति में शुक्र में आपका राहु चले तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तो सबसे पहले जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए इसके लिए। और ऋषि पारशर ने क्या बोला है कि राहु में शुक्र में राहु सबसे नेगेटिव होता है, तो आपको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला जप करना चाहिए, या ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए। राहु दुर्गा का भी प्रतीक है, माँ दुर्गा का। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर कर लेना चाहिए। आपको नग नगीने और वास्तुविद से चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपका बना बनाया घर तोड़वा देंगे। और आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए और आत्मबलि, अपनी आत्मा को, अपने आत्म को बलि बनाना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। जब मानव जीवन में संकट आता है तो तरह तरह की प्रॉब्लम होती है और वह किसी की बात भी मान लेता है। यही वक्त होता है ठग उसकी मनस्थिति का आकलन करके उसे जैसा चाहे वैसे के लिए तैयार करवा लेते हैं और धन की लूटपाट करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आपको आत्मबल मजबूत करना होगा और अपनी समस्या का हल आप स्वयं ही करेंगे। हमेशा ज्योतिष आपके के लिए जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। आपको कर्म तो करना ही होगा। आपसे थोड़ा निवेदन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए और ये जो डर है ज्योतिष का वो दूर भगाइए। राहु के लिए एक मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह बरावे नमः, ओम राह राहवे नमः। राहु का 18,000 बार मंत्र करना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप गरीब हो तो दान ना करिए, क्योंकि ये जो ज्योतिष है आज से 3,000 साल पहले बनी थी और गरीब लोगों के लिए ज्योतिष बनी थी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गरीब है तो दान मत करिए, कोई दान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल ईश्वरीय प्रार्थना करिए। और नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो भगवान की भक्ति करता है उसके दुनिया के जितने ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, सभी प्रकार के ऋण उतर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे निवेदन है कि पूजा तो मैंने ढेर सारी बता दी, जैसे कि कई लोग दुनिया भर के विष्णु सहस्त्र नाम, तो शिव सहस्त्र नाम, महामृत्युंजय जप, तो आप गुरु प्रदत्त मंत्र, ऐसा क्या क्या करोगे। तो आपको जो समय जैसा चलता है एक एक कोई चीज को थाम लेना चाहिए, उसी को करना चाहिए। ज्यादा पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाओगे, पागल की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि जब आपका समय खराब है तो वो जब खराब समय है उसको काटने के लिए आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में बहुत बल है। ऋषि पारशर ने कहा है कि आपके ग्रह कितने खराब हो, यदि आप ईश्वरीय प्रार्थना करते हैं तो वो ग्रह आपकी मदद करते हैं और आपका जो नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव में होने लगता है। इसलिए पूजा और प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन दे के पूजा नहीं करनी है। यदि आपने धन दे के पूजा कर ली तो गलत है, क्योंकि भगवान के कोई एजेंट तो नहीं होते जैसे कर्मकांडी एजेंट के पास जाओ 20-25 हजार की पूजा कराओ जब भगवान खुश होगा। दुनिया का कोई स्थान नहीं है जहां भगवान खुश होने के लिए और पूजा कराने के लिए जाना चाहिए। आपका घर ही तीर्थ है, वहीं पूजा करिए और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। सारे ग्रह, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से सारे के सारे ग्रह जो है, ग्रहों की शांति होती है। इनमें से एक जप या पाठ करें, परेशान ना हो। प्रतियोगिता वाले छात्र से निवेदन है कि आप ये लफड़े में ना रहें, आप केवल पढ़ाई करें, आपका भला होगा। गरीब व्यक्ति कोई दान ना करें, क्योंकि प्रभु सबकी मदद करते हैं और ईश्वरीय प्रार्थना में बहुत बहुत ताकत होती है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा विकल्प है। पूरा शास्त्र में 4 या 5 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जिक्र किया है ऋषि पारशर ने। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये पाठ को समय रहते जब भी टाइम मिले पढ़ लेना चाहिए। पूजा को ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए। इतना नहीं कि अब समय खराब है तो दिन भर पूजा कर रहे हैं और खूब लवन लंबा तिलक लगा रहे हैं और सुबह 5 बजे से नहा रहे हैं और नई भी इच्छा तो नहा रहे हैं, नई भी इच्छा हो तो पूजा कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि जिस दिन आपका मन नहीं लग रहा है उस दिन पूजा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जब आपका मन लगे तब पूजा करना और बिना डरे करना। यदि आप डर गए तो खत्म हो जाएगा आपका जीवन। बिना डरे करिए। भगवान किसी को नहीं सताते, ग्रह किसी को नहीं सताते। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके ऊपर संकट नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और बढ़िया एंजॉय करिए और खुश रहिए। थोड़ा सा समय खराब है, जैसे ही आपका ये राहु में शुक्र चले कटता है, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और आपका सब धीरे से पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी सारी चीज, सारी नेगेटिव चीज पॉजिटिव में हो जाएगी। ईश्वरीय प्रार्थना करिए, बिना पैसे के करिए, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।
यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करें जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको पता लगते रहेंगे। ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है। थैंक यू।